तो भाई आप लोगों का स्वागत है नई वीडियो में। मैं ना मेरे उधर अक्षर, आप देख रहे हो हब गेमिंग लैंड चैनल। तो भाई आज के दिन आपने एवेंजर्स तो सुना ही होगा। तो भाई एवेंजर, हम टॉप 10 एवेंजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 10 पे आता है हमारा। तो भाई नंबर 10 पे आने वाले हमारे महाशय का नाम है ब्लैक पैंथर। तो भाई ब्लैक पैंथर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, वाइब्रेनियम का सूट और साथ में ही काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है। तो भाई इसलिए भाई ब्लैक पैंथर इस पोजीशन को डिज़र्व करता है। तो भाई उसके पास है शार्प क्लोज। तो भाई चलते हैं अब हम नंबर 9 की तरफ। स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके जो एक उसकी एज कम है, इसलिए ज़्यादातर लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन के बहुत सारे फैंस हैं। स्पाइडरमैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। स्पाइडरमैन के पास उसके वेब्स हैं जिससे वो कहीं पर भी झूल झूल के कहीं पर भी बिल्डिंग टू बिल्डिंग फ्लाई कर सकता है। और आप देख सकते हैं। और स्पाइडरमैन का रियल नेम पीटर पार्कर है। और अब लेकिन स्पाइडरमैन और ज़्यादा अपग्रेड हो गया है इन्फिनिटी वॉर के बाद। आप देख सकते हैं उसका ये सूट बहुत ज़्यादा अपग्रेडेबल था। इसके सूट के अंदर काफ़ी सारी नहीं है। इसके अंदर इसकी स्पाइडी सेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और इसके पास इसके ये कुछ लेग्स हैं जिससे ये ऊपर से कूदने पर ऑटोमेटिकली बाहर आके इसको चोट ना लगने से बचा लेते हैं। तो भाई तो यही था। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 8, हल्क। तो भाई हल्क पहले द इनक्रेडिबल हल्क बहुत ज़्यादा खतरनाक था। कई लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था, लेकिन अब एंड गेम के बाद वो अब बन चुका है प्रोफेसर हल्क। तो भाई इस बात का हमें भी काफ़ी दुख है कि भाई अब हल्क हल्क नहीं रहा। तो भाई लेकिन अभी भी हल्क के पास एनर्जी है, क्योंकि हमने एंड गेम में देखा था जब उसने स्नैप किया था अपने हाथों से। तो भाई स्नैप करना एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बात है। और तब भी उसका सिर्फ एक हाथ डैमेज हुआ, जो कि परमानेंटली हो चुका है। लेकिन अब वो उसके पास इंटेलिजेंस है जिसके दम पर, आपने सुना ही होगा, इंटेलिजेंस के दम पर हम पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो भाई वही बात अब टोनी स्टार्क जैसी इंटेलिजेंस अब हल्क के पास भी है। क्या पता आगे जाके हमें हल्क का सूट मिल जाए नया टोनी स्टार्क की तरह। तो भाई चलिए अब जल्दी से हम चलते हैं नंबर 7। तो भाई नंबर 7 पे आती है हमारी नताशा, ब्लैक विडो। तो भाई आप कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोगों को भाई इस पोजीशन में इसका पसंद नहीं आएगा भाई, क्योंकि हल्क तो भाई इससे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन भाई अब इसका नसूट अपग्रेड हो चुका है जिसके अंदर अब ये काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती हैं। और हल्क हम इसके बाद रखते हैं, हम इसे पहले रखते हैं। लेकिन हल्क अब एंड गेम में पावरफुल इससे कम हो गया है, हल्क के पास अब ज़्यादा पावर नहीं है। तो इसीलिए हमें करना पड़ा, क्योंकि अब हल्क के पास सिर्फ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के अलावा और कोई भी हीलिंग फैक्टर भी नहीं बचा। क्योंकि आप देख सकते हैं जब हल्क ने अपने आप को हील करा था, उस वक्त हल्क ने जब अपने आप को हील करा था, तब वो हील अच्छे से हुआ भी नहीं था। क्योंकि मतलब उसका हील हुआ नहीं था, क्योंकि भाई जब उसने वो स्नैप किया था तब उसका हील नहीं हुआ था। तो भाई इसी वजह से हमने नताशा को इस पोजीशन पे रखा है। तो भाई चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो भाई अब आपको बहुत खुशी हुई होगी, कैप्टन अमेरिका। तो भाई इसे कहते हैं बढ़िया। एक मिनट। तो भाई अब कैप्टन अमेरिका के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड और ड्यूरेबिलिटी। और भाई अब तो भाई वर्दी कैप तो भाई धूम मचा दी। थैनोस को क्या गंदा मारा भाई साहब। तो भाई चलिए अब चलते हैं हम अब अपने नेक्स्ट नंबर, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो भाई नंबर 5 पे है हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज। तो भाई आप लोग, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन भाई मैंने अपने आप से नहीं, भाई हमने इन्फिनिटी वॉर में कई डॉक्टर स्ट्रेंज की नई चीज़ें देखी थी, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने कई सारे रूप बना के थैनोस को भाई क्या ही तो परेशान किया। तो भाई इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज इस पोजीशन को डिज़र्व करता है। तो भाई साथ ही में
डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है टाइम स्टोन। खैर भाई टाइम स्टोन उसने छीन लिया था थैनोस ने, लेकिन अब थैनोस मर चुका है भाई, उसके पास वापस आ गया होगा अब टाइम स्टोन। तो भाई टाइम स्टोन उसके पास एक इन्फिनिटी स्टोन है, और एक इन्फिनिटी स्टोन से ही वो धम मचा सकता है भाई। उसको भाई सब कुछ पहले ही जान सकता है, उसके पास कई सारी टेलीपोर्टेशन पावर है उसके पास। तो भाई इसलिए वो इसको डिजर्व करता है। तो भाई चलिए अब चलते हैं नंबर 4, आयरन मैन। तो भाई आयरन मैन, अब आप लोग बहुत सबसे ज़्यादा खुश हो गए होंगे, क्योंकि भाई आयरन मैन सबको बहुत पसंद है, लेकिन भाई एंड गेम में उसके साथ क्या कांड हुआ है भाई आप लोगों को ही पता है। मैं अब उसे बोलूँगा नहीं, वरना फिर सब रो देंगे यहाँ पर। खैर मेरे को आयरन मैन ऐसे मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी होता है दुख, क्या ही तो करें भाई, क्योंकि स्टार्ट इन्होंने ही किया था हमारे मार्वल यूनिवर्स को स्टार्ट, तो भाई इसीलिए। तो भाई इस आयरन मैन इसको डिजर्व करता है। आयरन मैन का नया मार्क 50 आर्मर बहुत ज़्यादा बढ़िया था, हमने उसे एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में हम उसकी पावर देख चुके हैं। उसने पावर स्टोन अपनी मार्क 50 की शील्ड से पावर स्टोन की पावर को रोक लिया था। उसने काफ़ी देर तक अपने मार्क 50 की वजह से थैनोस के सामने सरवाइव कर पाया। तो भाई इसीलिए आयरन मैन इस प्लेस का डिज़र्व करता है। तो भाई चलिए अब चलते हैं नंबर 3। तो भाई नंबर 3 पे आती है कैप्टन मार्वल। तो भाई बहुत लोगों को ये बिल्कुल 1% भी पसंद नहीं आएगा, लेकिन भाई मार्वल के हेड ने खुद कहा है कि कैप्टन मार्वल सबसे ताकतवर है, लेकिन भाई फिर भी हम फर्स्ट पे रखेंगे नहीं भाई, इतनी भी कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा भी भाई ज़्यादा ही कह दिया उन्होंने। तो भाई कैप्टन मार्वल के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन फ्लाई। तो भाई ये इनके पावर बहुत है, तो भाई ये बीम शूट कर सकती हैं। और लास्ट में भाई थैनोस से इन्होंने भाई क्या ही तो उनका एक बार में स्पेसशिप पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया थैनोस का, और फिर थैनोस को भी अच्छी टक्कर दी थी। तो भाई इसलिए कैप्टन मार्वल इस प्लेस को डिजर्व करती है। तो भाई चलते हैं नंबर 2। तो भाई आप सबका फेवरेट थॉर यहाँ पे आ चुका है। तो भाई थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। तो भाई थॉर अपने थंडर से हील कर सकता है अपने आप को, और थॉर क्या था थंडर जब चाहे आ जाते हैं। और अब तो उसके पास दोनों चीज़ें हैं, हैमर भी है, स्टॉर्म ब्रेकर भी है, तो वो आराम से कर सकता है। और वो बाइफ्रोस्ट खोल सकता है, बाइफ्रोस्ट एक पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। उसने अपने हैमर से एक पूरी आर्मी डिस्ट्रॉय कर दी थी। और इन्फिनिटी वॉर की तो बात ही छोड़ो भाई, क्या ही तो बढ़िया भाई, देख सकते हैं आप स्टॉर्म ब्रेकर के साथ क्या एंट्री मारी थी वकांडा में। और भाई ये वाला सीन, और साथ में भाई जब उन म्यूनिन वाला भी सही था। तो भाई इसीलिए भाई थॉर भाई बहुत, भाई मेरा फेवरेट एवेंजर थॉर है फर्स्ट पे, लेकिन भाई क्या करें सबसे ताकतवर तो नहीं है ना, इसलिए भाई सेकंड पे रखना पड़ा। तो चलिए आप चलते हैं नंबर 1, वांडा। तो भाई वांडा विजन स्कारलेट विच हमारे एवेंजर्स मार्वल सिनेमैटिक्स यूनिवर्स की सबसे ताकतवर एवेंजर है। और भाई आपको एक चीज़ की थैंक यू बोलनी है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाने के लिए थैंक यू। तो भाई अब सबसे पहले मेरे को पता है आप सब अभी वीडियो पॉज करके सब्सक्राइबर देखने गए होंगे, तो भाई कर दो ना सब्सक्राइब, पहुंचा दो सच में 1 मिलियन तक। तो भाई तो भाई वांडा के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। और भाई उन्होंने भाई यार ये सारे एवेंजर्स जो थे उन्होंने एज ऑफ अल्ट्रॉन में भाई सबकी ऐसी की तैसी भाई, सबको बेहोश करके भाई सबको खेलने भाई मतलब लड़ने लायक नहीं छोड़ा था यार इसने। तो भाई यार इसलिए भाई, और किसी को अगर कोई भी भाई कमेंट में नहीं लिखेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने गलत बताया है, कॉमिक्स में ये था। अभी तक हम सिर्फ मूवीज़ में दिखाए गए सीन की बात कर रहे हैं, तो अभी आप कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा कि कॉमिक में ऐसा था वैसा था, ठीक है ना। तो भाई
तो भाई आज के लिए इतना ही। तो भाई ये थे हमारे टॉप 10 एवेंजर्स इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो भाई सबसे ज़्यादा आपको बुरी प्लेस तो उसकी लगी होगी, नताशा उसकी, तो फिर ब्लैक विडो की। तो भाई इसलिए ज़्यादा आप करिए मत, मैं बाद में अगर मैंने अभी सारी वीडियोस से ही सजेशन लेके ही बनाई है, तो बाद में मैं और देखूँगा, नई वीडियो बनाऊँगा अगर कोई नई मूवी आती है तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल हब गेमिंग लर्निंग को, और बेल आइकन भी दबा देना। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।